जब पूजा पाठ में पंडित जी घर में आते हैं और जब पंडित लोग भोग लगाते हैं तो एक मंत्र पढ़ते हैं पंडित लोग। पंडित जी को भी मालूम होगा, हमारे साथ बैठे हुए हैं। अगर वैदिक पंडित हैं तो मंत्र पढ़ेंगे कि ओम इसका वैदिक अर्थ। लेकिन हम लोग जब भोग लगाते हैं गृहस्थ लोग तो पौराणिक मंत्र भी है। पौराणिक मंत्र क्या है कि तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। हे भगवान, ये जो भी चीज है ये आपका है, वो आपको ही अर्पण है ना। तदीयम वस्तु गोविंदम और तुभ्यमेव समर्पितम, ये आपको ही अर्पण है। उग्रहण सन्मुखो भूत्वा, आप हमारे सामने इसको ग्रहण करें, आपको नमस्कार है ना। ये तो भगवान के लिए है। अब इसका अर्थ दूसरी तरीके से भी समझिए कि हम सब क्या कर रहे हैं। ये धन, वैभव, नौकर, चाकर, घर, यश, धन, ये क्या है? तो लोभ ही जो हम लोग माया में है ना, तो हम लोग क्या कह देते हैं कि तदीयम वस्तु गोविंदम, ये सब है तो तुम्हारा, लेकिन तुभ्यमेव समर्पितम, आपने हमको दिया है। ग्रहण सन्मुखो भूत्वा, आपके सामने ही हम इसको भक्षण कर रहे हैं, आपको नमस्कार। गुरु जी फर्क पड़ा कोई फर्क? ये श्लोक अपने सुविधा से लोगों ने बनाया। इसी क्रम में एक गरेड़िया का बालक था, कथा सुनिएगा। और वो गरेड़िए का बालक 10 वर्ष की आयु का बालक भेड़े चरा रहा था जंगल में। एक भजनानंदी बाबा उधर से निकले। बच्चों की आदत होती है ना कि बाबा आ जाए तो उसके पीछे 10-20 कदम चल देते हैं बाबा को चढ़ाने के लिए, या बाबा कुछ बोल रहा होता है तो छोटे बच्चे उसकी नकल करते हैं। तो वो भजनानंदी बाबा अपने आप में मस्त भजन करता जा रहा था और बच्चों ने उसका पीछा किया। इस गरेड़िया का बालक भी उसके पीछे हो लिया बाबा को। ओ बाबा मंत्र जानते हो कौन सा पढ़ रहा था? पढ़ना सबको मजा आएगी, पूरे जीवन भर इसको लिख के रख लेना। जब हम दोबारा मिलेंगे तो आप हमसे यही बोलते हुए मिलो। ओ बाबा क्या बोल रहा है कि सोच मत कर शंभू देगा, 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 सोच मत कर शंभू देगा। सुन लो, कोई कहीं जाना आना चाहते हो तो सोच लेना, बहुत चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि सोच मत कर शंभू देगा, सोच मत कर शंभू देगा, सोच मत कर शंभू देगा, सोच मत कर शंभू देगा। अब इस बालक को ये लाइन इतनी अच्छी लगी कि उसने याद कर लिया। शाम को भेड़े लेकर के अपने घर में पहुंचा तो पिता, बुढ़ा पिता था, उसने कहा ए, सारी भेड़े आ गई। अब वो उसको लाइन को दोहरा रहा कि कहीं भूल न जाए। पिता ने पूछा ए बच्चा भेड़े आ गई? तो उसने कहा सोच मत कर शंभू देगा, सोच मत कर शंभू देगा, सोच मत कर शंभू देगा, सोच मत कर शंभू देगा। पिता समझ गया कि एक आध भेड़ जो है भेड़िया ले गया, बकरी अगरी से उठवा दिया इसने, इसीलिए ज्ञान बकरा। बोलता क्यों नहीं? भेड़े पूरी आ गई, बकरियां पूरी आ गई। सोच मत कर शंभू देगा, सोच मत कर शंभू देगा, सोच मत कर शंभू देगा, सोच
शंभू देगा तो घर में रोटी नहीं मिलेगी। भेड़ों को नहीं गिना पिता ने गुस्सा में, लड़के को पीटा। वो कहा अगर तुम आज के बाद दिखे तो तुम्हारे हाथ पैर सब तोड़ देंगे, घर से निकल जाए। पिता से तड़ित वो बालक घर के बाहर निकल आया, लेकिन उस बात को नहीं छोड़ रहा है कि सोच मत कर शंभू देगा, 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 सोच मत कर शंभू देगा। बचपन में 7 वर्ष की अवस्था में इस बालक का विवाह हो गया था, गौना नहीं हुआ था। ये वहां से भटकता भटकता अपनी ससुराल के समीप पहुंच गया और वहां पर इसका ससुर बाहर बैठा हुक्का पी रहा था। उसने देखा कि बड़बड़ाता हुआ ये बालक जा रहा है, ये हमारे गांव का नहीं है। और एक बात सुन लो कि जिनके यहाँ जानवरों का काम होता है, दूध दही का काम जिनके यहाँ होता है, तो उनके यहाँ एक नौकर पागल जरूर होएगा। अगर वो पागल नहीं होगा तो उसके यहाँ का काम ही नहीं सिमटेगा। गोबर उठाना, जानवर नहीं लाना, ये जो ओवर ड्यूटी वाले काम होते हैं ना, ये वही कर पाते हैं। तो उस बुड्ढे ने सोचा ये पागल ठीक है, अगर इसको रख ले तो हमारे यहाँ भी तो भेड़ बकरी पली हुई, तो जानवर टहलाएगा। उसको बुलाया, ए यहाँ सोच मत कर शंभू देगा, सोच मत कर शंभू देगा, सोच मत कर शंभू देगा, सोच मत कर शंभू देगा। अब आ गया, ए भूखा है? तो उसने सर हिला दिया कि हाँ भूखा हूं। तो बुड्ढे ने उसको भोजन कराया। नौकरी करेगा, सोच मत कर शंभू देगा, सोच मत कर शंभू देगा, सोच मत कर शंभू देगा, सोच मत कर शंभू देगा। तो सुन ले, अगर एक भी बकरी चोरी हुई या किसी भेड़िए ने मारा तो तुझे दंडित करूंगा। डंडा देख ले, कल से काम कर और भोजन सुबह शाम करना। भेड़ों को चराना है, अपने स्थान पे बांधना है। यहाँ नौकरी नहीं, उन बप्पा से छुट्टी मिली, इन बप्पा के पास आ गया, ससुराल में काम करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इसकी जो पत्नी थी, गलेडिया की बिटिया बड़ी हुई। इसने चिट्ठी लिखी कि भाई हमारे पंडित जी ने बताया है कि फागुन सुदी पंचमी को बिटिया का गौना बनना है, गौना ले जाओ। उधर से जवाब आ गया कि भाई वो लड़का पागल हो गया था, 5 साल पहले घर से भगा दिया गया, अपनी लड़की का गौना भी आओ कहीं और करो। बड़ा दुख हुआ, 10 साल की उम्मीद टूट गई। लेकिन फिर चलो ठीक है, गौने के बाद अगर पागल होता तो हमारी बिटिया का जीवन नष्ट हो जाता। ऐसा सोचकर दूसरी जगह लड़की की शादी। अब तो बारात और गौना एक साथ होना है ना, लड़की युवा, बारात आ गई। बारात आई, रात में उस लड़की की शादी हुई। शादी होने के बाद ये जात के गलेडिया थे, इनके यहाँ एक रस्म थी कि इमली की पत्तल, एक इमली की पत्तल बनाओ और उसको जब बारातियों को दिखा दो तो बारात विदा मानी जाती थी। कि भाई जैसे अपने लोगों के यहाँ वो जवाबी बरा चलता था, पहले प्रथा थी कि वो बरा दिखाओ तो बाराती समझ जाते थे कि बस एक ही बचा है, निकलो। उसका अभिप्राय यही था कि बस यही बचा है, अब निकलो, अपना अपना संभालो। तो वैसे ही वो पत्तल की रस्म थी। दैव योग से उस गलेडिये का माली बीमार पड़ गया, नहीं आया। इसी बालक से उस गलेडिया ने कहा जाओ इमली की पत्तल बना के लाओ, देर करोगे तो डंडा बरसेगा। अब ये नीम के पेड़ के नीचे गया, वहां से सीके बटोरी, इमली के पेड़ पे चढ़ गया। इमली की पत्ती सबने देख रखी है, जैसे ही तीली छुआता है सब झड़ जाती है। अब पत्तल ही नहीं बन रही, पेड़ पे चढ़ा है पत्ती तोड़े हुए और रुदन करने लगा कि सोच मत कर शंभू देगा, सोच मत कर शंभू देगा, सोच मत कर शंभू देगा, सोच मत कर शंभू देगा।
उसी समय वन से भगवान शिव और माँ गौरी चले आ रहे थे। उनके आने में उन्होंने, माँ पार्वती ने कहा, ए भोलेनाथ, जंगल में कोई रो रहा। भोलेनाथ ने कहा, जिस काम से निकले उस काम को करो, यहाँ ये दुनिया, यहाँ रोने वालों की बहुत लाइन है। हाँ? यहाँ तो बहुत से लोग रोते हैं ना, लड़के की शादी से लेकर दुखी मुसीबत हर जगह आदमी रोता ही मिलता है। पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना बड़ा व्यवसाय भगवान से कर बैठते हैं लोग। आज महंगाई के समय में जब 500 रुपए किलो, 700 रुपया किलो या 1000 रुपया किलो घी है, तो एक 20 पैसे की रुई, केवल 20 पैसे की रुई, उसको अगर घी में डुबो लोगे तो 3 रुपया का देसी घी उसमें लग जाएगा। वो 98 की जो माचिस आएगी उसमें से एक ही तीली से जलाओगे तो कुल मिलाकर के 50 पैसे से ऊपर की लागत नहीं आती जिस आरती को आप जलाते हो। 5 रुपया समझ लो कि 5 रुपए की, और उस 5 रुपए की आरती को लेके भगवान के सामने खड़े होके क्या कहते हैं कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन MRI भी ना करानी पड़े, CT स्कैन भी ना कराना पड़े। कितनी बड़ी योजना। भगवान भोलेनाथ ने कहा, यह संसार रोने वालों का है। चलो गौरा, हम लोग जिस काम से जा रहे हैं उसी काम में लगते हैं। लेकिन माँ ने कहा, नहीं नहीं भोलेनाथ, आपका नाम लेके रो रहा। तो भगवान शिव और पार्वती उसी इमली के पेड़ के नीचे आ गए। भोलेनाथ ने इशारा किया, ए बालक, क्यों रो रहा है, नीचे आ। उतर आया नीचे। भगवान शिव ने कहा, क्यों रोता है? तब उसने कहा, बाबा पांव लागी, सोच मत कर शंभू देगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा, सोच मत कर शंभू देगा। बाबा हम एक गरेड़िया के नौकरी करते हैं, सोच मत कर शंभू देगा। आज उसकी लड़की की शादी है, सोच मत कर शंभू देगा। उसने हमसे कहा है इमली की पत्तल बना के लाओ, सोच मत कर शंभू देगा। ए, सोच मत कर शंभू देगा। बाबा अगर हम पत्तल लेके नहीं जाते हैं, सोच मत कर शंभू देगा, तो वो गरड़िया हमको पीटेगा, सोच मत कर शंभू देगा। वो हम यहाँ पत्तल नहीं बना पा रहे, सोच मत कर शंभू देगा। आपका दर्शन है, कोई उपाय बताओ, सोच मत कर शंभू देगा कि पत्तल बन जाए। भगवान शिव ने कहा, बस चल पत्ती लेके आ। अब वो पत्ती लेके आया तो भगवान ने कहा, दोनों पत्ती को हाथ में लो, और पत्ती पे पत्ती को रखना, वो कह देना शंकर की इच्छा जुट, चिपक जाएगी पत्ती। अब उसने कहा, शंकर की इच्छा जुट, दोनों पत्ती चिपक गई। फिर शंकर की इच्छा जुट 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 जुट, ओ पत्तल बन के तैयार हो गए। भगवान शिव ने कहा, अच्छा अब हम चले। उसने, बाबा एक बात सुन लो, और सोच मत कर शंभू देगा, अगर उस गरेड़िए ने कहा इसको खोलो तो हम इसको खोलेंगे कैसे? जोड़ तो दी आपने। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बस कह देना शंकर की इच्छा खुट, ये खुलती चली जाएगी। अब उसने बहुत बढ़िया बात, शंकर की इच्छा खुट 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 खुट, सारी बत्तियां खुल गई। फिर शंकर की इच्छा जुट जुट जुट, फिर पत्तल बन गई। फिर शंकर की इच्छा खुट खुट खुट, फिर खुली। फिर शंकर की इच्छा जुट जुट। उसने, बाबा बहुत कमाल कर दिया आपने, बहुत बड़ी परेशानी दूर हो गई। अब वो पत्तल लेकर के पहुंचा, बारात को दिखा दिया गया। विदाई की तैयारी होने लगी। जितने बाराती थे वो अपना ब्रीफकेस बिस्तर सब रखने लगे कि अब चलो। इधर लड़का भेज दिया गया कि गांठ जोड़ करके विदाई हो गई। अपने लोगों के यहाँ शादी ब्याह में एक बहुत अद्भुत चीज होती है कि रुलाने के लिए भी औरतें आती हैं।
विदाई के समय दिन भर नहीं आएंगी, रात में शादी के समय गाना गाना भले ना हुए, लेकिन वो रुलाने आएंगी। वो अगर अम्मा बिटिया सीरियस है, नहीं रो रही हैं, तो उनको याद दिलाती हैं। जब पापा आते थे तो सबसे पहले पानी लेके यही खड़ी होती थी, सबसे पहले दरवाजा यही खोलती थी, अब दरवाजा कौन खोलेगा? मतलब जब तक कि अम्मा बिटिया रो नहीं देंगी तब तक कि वो प्रोग्राम उनका चला ही करेगा याद दिलाने का। वो अगर तब भी ना रोई, अगर लड़की फिर भी ना रोए, तो आपस में कहेंगे देखो पहले का हिसाब किताब था कुछ, इसीलिए नहीं रोई है? अब वहां रोने वाली भी बहुत इकट्ठा है विदाई के समय में। लड़की घर के बाहर निकाली गई और जैसे ही लड़की घर के बाहर निकली, वो अम्मा की ओर घूमी, अरे अम्मा तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे। अम्मा ने कहा अरे बिटिया हम तो मर जाएंगे। दोनों लोग गले में लिपटी और वो गरेड़िया जो मुंडेर पे पैर बांधे बैठा था, उसने कहा शंकर की इच्छा जुट। अम्मा बिटिया चिपक गई। चाची ने कहा नाउन एक एक कंधे पे रोना असगुन होता है, कंधा तो बदल दो। नाउन ने कहा बहन जी धैर्य रखो। और जैसे ही नाउन ने हाथ रखा छुड़ाने के लिए, तो शंकर की इच्छा जो नाउन भी चिपक गई। चाची, काकी, बुआ, मौसी, फूफू, खाला, नाना, नानी सब चिपकते चले जा रहे। गोला बन के तैयार हो गया औरतों का। चाचा आ गए। चाचा उन्होंने कहा एक काम अकल का करो, दोपहर के बाद अगर बारात विदा होती है तो सुनो, बारातियों को खाना देना पड़ेगा। अभी तो नाश्ते से ही विदा हो रहे ना, इतनी देर विदाई में लगाओगी? चलो हटो, ला बिटिया को निकालो। और जैसे ही चाचा पहुंचे तो शंकर की इच्छा जो चाचा चिपके, तुम औरतों में क्या कर रहे हो? ताऊ, फूफा, पिता, नाना, काका, आजा, पड़ोसी अड़ोसी, पूरा मोहल्ला। शंकर की इच्छा जुट, एक एक करके बाराती आने लगे। अब वो तीसरी लाइन बारातियों की लग गई। सब गोला बन गया। अब एक दूसरे के ऊपर गिर रहे, पड़ रहे, कोई छूट ही नहीं पा रहा। मन में कसम खा रहे कि अब आज के बाद कोई बारात तो नहीं जाएंगे भैया, आज के बाद कोई बारात नहीं जाएंगे। केवल एक अलग खड़ा है। कौन? जो ये बात कह रहा है, सोच मत कर शंभू देगा, 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 सोच मत कर शंभू देगा। गिरते पड़ते हुए लोगों ने कहा कोई मरा जा रहा है और तुझको शंभू की पड़ी है। ये हुआ क्यों? उस गरेड़िया के बालक ने जैसे ही भगवान शिव का दर्शन किया, उसको ज्ञान हो गया था कि ये हमारी पत्नी है, पत्नी हमारी है। वो गौना ये कराने आए हैं। तो उसने कहा अच्छा कर गौना न ले जाओ, गौना कराने आए हो तो गौना कराओ। अगर कसम खा लो कि गौना नहीं कराएंगे तो हमारे पास दूसरी मशीन है। तो सबने हाथ उठाया कि देखो अब हम इस लड़की का गौना नहीं ले जाएंगे भैया, इसका तो छोड़ो, अपने जीवन में हम किसी गौने में ही नहीं जाएंगे, ये गौना भारी पड़ गया। तो भगवान शिव की कृपा से जब सबने कसम खा ली कि अब हम गौना नहीं ले जाएंगे, तो उसने मशीन चालू कर दी कि शंकर की इच्छा खुद। और जैसे उसने बोला शंकर की इच्छा खुद, एक बाराती छूटा। और जैसे ही बाराती छूटता है तो पलट के नहीं देखता कि पीछे वाला छूटा कि नहीं छूटा, वो भगा तुरंत। शंकर की इच्छा खुद। जैसे ही दूसरा छूटा वो भी भगा। केवल वो लड़की और ये गरेड़िया और उसका पिता, बाकी सब जो वो शंकर की इच्छा खुद, वो भाग जाते। ये हंसने के लिए कथा नहीं सुनाई, इसके गूढ़ रहस्य को समझो।
ये गरड़िया और कोई नहीं है, जगत को एक लाठी से हाँकने वाला नारायण है। वो हम सब क्या करने बैठे हैं? उसी की पत्नी माया का उपभोग करने के लिए बैठे हैं, उसकी पत्नी का गौना कराने के लिए बैठे हैं ना। हर एक को तो लक्ष्मी चाहिए कि सुख संपत्ति घर आवे, कोशिश करी तो उस गरड़िया ने जानते हो क्या किया कि शंकर की इच्छा जुट जुट। अभी तो सुन रहे थे ना कि सब चिपकते जा रहे हैं। अब अपने हृदय में विचार कर लो, क्या तुम्हारे से चाची नहीं जुड़ी है? क्या नानी नहीं जुड़ी है? बुआ नहीं जुड़ी है? कि पड़ोसी नहीं जुड़े हैं? सब जुड़े हैं ना तुमसे। वो इन सब में से जो खुट्ट हो जाता है दोबारा मिलता है, वो पलट के नहीं देखता है जो खुट्ट हो गया। हाँ? यही अपनी कमेटी परिवार से हमारे जितेंद्र भैया की माता जी दिखी दोबारा, एक ही बार तो खुट्ट। जो इस संसार से खुट्ट हो जाता है वो दोबारा नहीं मिलता है। सुखी कौन होता है? सुखी केवल वही होता है जो अपने मन में ये सोच लेता है कि सोच मत कर शंभू देगा।